गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को हम हर बार हर वीडियो पे जनाब दुनिया भर के पंजाबियों को सत श्री अकाल बोलते हैं। और मैं भी पंजाबी हूँ, सारे पंजाबी हैं जो पंजाब में रहते हैं, जो पंजाब में नहीं भी रहते, जो कनाडा में रहते हैं लेकिन उनकी नस्ल तो पंजाब से है ना। और जो कुछ वहाँ पैदा होगा तो ज़ाहिर है उनका जो वो वही पीछे मसला आएगा ना जो पंजाब के हैं। अच्छा, आज मेरी आपसे दरखास्त है यार, जो नए आए हैं ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं होता। अब आपने देख तो लिया ही मुझे, आपने क्लिक कर लिया तो सब्सक्राइब भी कर दो। और जो घंटी वाला बटन है ना, घंटी वाला बटन है ना, बेल आइकॉन, वो भी ज़रा दबा दो यार, आपको फ़ौरन पहुंच जाएगी अभी। ये मैं आपको कह रहा हूँ, यूट्यूब की ड्यूटी आपको फ़ौरन पहुंचाती है। और आप जो करते हो यार, जो देखते हैं ना मुझे हर बार नई वीडियो, उनका काम होता है लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें यार, कोई और बंदा भी सुन ले, शायद किसी के काम की बात हो जाए, उसकी ज़रूरत हो। चलिए, आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ना जी, वो है फिर यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग 3 लाहौर की। अब वहाँ क्या अंधेर नगरी तो चौपट राज, वहाँ अंधेर नगरी लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी का एहतसाब नहीं है, कोई उनके पास जनाब उनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हर साल कितना पैसा फ्रॉड से वो खाते हैं आते हैं, कौन फ्रॉड करता है और किधर को जाता है वह पैसा। और यूसीएच वैसे का वैसे ही। यार मैं अब आपको बताता हूँ कि हमारी तहरीक के ऊपर जो हमने स्ट्रगल की कि यार नया बोर्ड आए, नया बोर्ड आए, नया बोर्ड आए, वो जनाब नया बोर्ड तो आ गया तो वो सारे वो शिकारी सारे पुराने फिर आ गए, सारे के सारे वही शिकार करने के लिए ताकि इसे और खाया जाए, इसे और। अभी तो बहुत कुछ बताएंगे हम आपको, बहुत कुछ बताएंगे यूसीएच के ऊपर भी, और वो जो एनसीसीपी के अंदर हुआ है वो भी आपको बताएंगे, कितनी ज़मीन कितनी बेची गई और कितने उसको पैसे दिए गए विक्टर ज़राया साहब को, और वो अपना बुढ़ापा बेच कर चला गया, वो भी आपको बताएं। लेकिन आज जो बता रहा हूँ ना जी मैं, ये जनाब लिस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल 2024, ये जनाब इन्होंने एक लिस्ट जारी की है। और किससे पूछा है, क्यों की है लिस्ट, क्या इससे पहले कोई मीटिंग्स हुई हैं, पुराने लोगों को बुलाया गया है, और जो इनके ज़िम्मे थी चीज़ें, क्या इमरान टाइटस की जो डिग्री थी उसके जो जेली है डिग्री फेक है, क्या उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, थाना लिबर्टी ने क्या दर्ज कर ली है, या वैसे ही आगे काम धकेल दिया गया जैसे कई सालों से धकेला जा रहा है। वो काफ़ी जानता है ये सारे धंधे करना ना, कैसे लोगों को कंट्रोल करता है। उसमें वही पुरानी सारी टीम, वही पुराने लोग, वही जो पुराने फ्रॉडिये सारे सिस्टम ना। अब इसमें से 2 बंदे जो मुझे अभी तक नज़र आए हैं वो नहीं है। एक तो जनाब अयूब गुलाम है, वो जनाब इसमें लास्ट में था लेकिन अभी इसमें नहीं है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अभी ये वक्त बताएगा। और 1-2 और भी नाम है, वो भी हम वक्त आने पे आपको बताएंगे कि उनको अगर यही लोग लेने थे और कहने के कोई सलाहियत कोई रह ही नहीं गई, कोई जो काबिल लोग हैं, जो समझदार कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो रह ही नहीं गए, यही लोग हर बार आ जाते। और अलेक्जेंडर जनाब काशिफ साहब ये भी दोबारा आ गए। ये भी एक बड़ा अलमिया है कि लाहौर के अंदर, क्या मैं कहता हूँ जी पूरे पंजाब के अंदर एक ही वकील बचा है जो यूसीएच को फ़ायदा पहुँचाता है। दूसरी मेरी यार ये भी दरखास्त है कि इनके ऊपर आपने कितना फ़ंड लगाया हुआ है, अगर ये कितना फंड देंगे तो कोई बंदा मेंबर बन सकता है। 10,000 10 लाख करोड़ 20 करोड़ कितना लोग देते, ताकि भाई मेंबरों का मतलब तो ये है कि ये चलाएं, ये डोनेट करें, ये अपना हिस्सा दें, फिर ही वो आता है ना, उसके क्राइटेरिया में पूरा उतरता है ना, उसके जो उसका सिस्टम है, जो उसका मेयार है, जिसके ऊपर भी इसका क्या पैरामीटर है कि आप मेंबर कैसे बन सकते हैं। यार जो बड़े बड़े दो करना चाहते हैं, करोड़ों हैं, लाखों हैं डॉलरों में, उनको आप क्यों नहीं लेते यार, इसका क्या वजह है इसकी। चलिए फिलहाल हम ये देखते हैं, इसको भी हम ज़रा कानूनी तौर पे देख रहे हैं। DGA BKK 2020 ये अनाउंस कर रहा है कि इसको अब हम कानूनी तौर पे देखेंगे कि ये कैसे सारे बार बार लोग दोहराए रिपीट होते हैं इसमें, ये हम आपको बताएंगे, ये बहुत जल्द आपको अदालतें बताएंगी। जनाब 1 नंबर पे जी जो आए हैं जी, द राइट रेवरेंड ल्यू रॉड्रिक पॉल, यानी जो ल्यू साहब है ना जी, ल्यू पॉल साहब, ये जनाब हैं चेयरमैन साहब बन गए जी।
ये मुल्तान से चले हैं, लाहौर में आकर चेयरमैन बन गए। और ये कैसे बने हैं, ये किस किस कैटेगरी में आए हैं और ये किस कोटे में आकर ये फिट हो गए हैं, या आज़ाद मार्शल के कोटे से आए हैं, ये अभी जनाब अभी पता चल जाता है। फिर जनाब आगे आ गए जी चेयरमैन। और फिर जनाब वही मजीद एबल, वही कमी कमीन, वही कम्मा, वही धंधा, वही बूटा मसीह, BMW, वो जनाब वाइस चेयरमैन। अब लिखा गया जनाब, एक मॉडरेटर साहब कहते थे जी मैं वाइस चेयरमैन हूँ, लेकिन उनका लिखा नहीं था गया कहीं भी, ये लिखा हुआ है, ये फिर हम आपको बताएंगे। उसके बाद जनाब मोस्ट राइट रेवरेंड डॉक्टर आज़ाद मार्शल, लो डॉक्टर भी राइट रेवरेंड भी, ये जनाब कन्वीनियर हैं जी, और ये फाइनेंस कमेटी। तो ये आप लगता है इन्होंने कोई 2, 4, 5 करोड़ दिया होगा अभी इसके बार ना, मेरा ख्याल यही है, क्योंकि इतना लूटा है। और ये बता दूं, हर चीज़ इनकी जनाब अपने नाम है, लेते ये बाहर से पैसा जहाँ से भी ये जनरेट करते हैं मसीहों के नाम पे है, लेकिन ये हर चीज़, हर प्रॉपर्टी, हर एसेट्स इनके अपने नाम है। ये मैंने पहले इस पर वीडियो बना रखी है। फिर आगा जनाब मिस्टर इमरान टाइटस भट्टी साहब, ये जनाब यानी कि जो पहले थे लोग 3, वो कहते हैं जी वो पहले नहीं थे, वो भी आए हैं, लेकिन ये एक्स ऑफिसर हैं जी, ये सेक्रेटरी भी हैं जी, ये खजांची भी हैं जी, और ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी हैं जी, और जिनकी डिग्री फेक है। वो आज तक अपनी डिग्री नहीं साबित कर सके, ना यार साथ लिबर्टी थाना, ना क्रिश्चनों में पता नहीं कौन से क्रिश्चियन है ये लोग, ये एक FIR नहीं दर्ज करा सके। ये क्रिश्चनों का भी कोई खाता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें बड़ी करते हैं, वो हम ये कर देंगे, वो तो जनाब हम मुशर्रफ के साथ बैठ के आ रहे हैं, इमरान खान को हमने ये चीज़ बेच दी है, ये जनाब हमने शहबाज शरीफ के जनाब बच्चे पढ़ा दिए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं हाल है। मरियम नवाज तो जी हमारे कॉलेज की पढ़ी हुई है, बेकार की बात है। फिर जनाब ये पहले तो थे डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब, लेकिन अभी इनका शायद नाम बदल दिया गया है, डॉक्टर गरदारी लाल साहब लिख दिया गया जी, एक्स ऑफिसर मेडिकल डायरेक्टर। यार ये एक अच्छा बंदे भी, लेकिन ये भी बड़ी देर से ही आ रहे हैं, इनके साथ ही आ रहे हैं बड़ी देर से। चलिए फिर जनाब आ गए जी मिसिज़ मार्गरेट वकार, ये भी एक्स ऑफिसर हैं जी, ये जनाब NS हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो ये भी जनाब पिछले दफ़ा थी ये। फिर जनाब कैप्टन रिटायर बाबर बर्नार्ड मैसी, ये मेंबर हैं जनाब। फिर जनाब डॉक्टर जीरक सैमुअल साहब, ये भी आप देख लें जी, ये भी पिछली बार थे। फिर जनाब ये एक नए आ गए हैं जी, अब वो गुजरांवाले से, वो निशात कॉलोनी वाले जनाब रेवरेंड आरब सराज साहब। हाँ ये पीस प्रोसेस ने कुछ तो आगे, ये पहली बार आए हैं जी, आरब सराज साहब मेंबर बन गए जी। उसके बाद जनाब ये आगा जी रेवरेंड डॉक्टर चौधरी नसीम अख्तर साहब, ये भी मेंबर हैं जी, इनकी भी बड़ी लंबी कहानियाँ हैं वो भी, लेकिन आज हम आपको ये नाम ही बताएंगे। फिर आगा जनाब रेवरेंड शहजादा खुर्रम फिलिप साहब, ये भी मेंबर हैं जी। आगे आगा जनाब रेवरेंड शफीक आलम साहब, बहुत अच्छा जी, ये जनाब ये भी मेंबर हैं। अब ये आगा जनाब रेवरेंड जावेद गिल साहब, अब ये नहीं पता जी कि वो जो पहले मॉडरेटर थे या हैं वही हैं, या कोई इनका कुछ लिखा नहीं, मेंबर लिखा है सिर्फ, यानी कि रेवरेंड लिखा है जी जावेद गिल साहब। फिर आगा जनाब रेवरेंड शहजाद गिल साहब, ये भी मेंबर हैं जी। फिर आ गया जी मिस्टर ज़हीर अब्बास, वाह जी वाह, ज़हीर अब्बास वो जिसकी वीडियो चली थी, पैसे इसने लिए थे वो एरिक सर्वर से, हॉलैंड वाले से, वही है जनाब, ये जो इनका रिश्तेदार भी है, बने भांजा लगता है आज़ाद मार्शल का कि कौन है, ये वारस रोड के भी चर्च पे ना जी, वहीं पे है जी ना, जो ज़हीर अब्बास जो पैसे वसूल करता है। आगे आ जाए जनाब मिसेज सराफीना असगर, चलिए जी ये खतून है, मेंबर हैं जी ये। फिर आगे जी मिसेज रुखसाना अलीम, ये भी जी मसला हो गया जी। फिर आगे जनाब डॉक्टर राबिया मुश्ताक। फिर आगे जी मिसेज शाजिया ब्रूस, अब ये पता नहीं है ये मिसेज शाजिया ब्रूस भट्टी साहब की बीवी तो नहीं कहीं। चलिए जी आगे आगे जनाब मिस्टर जॉन माइकल, ये भी मेंबर हैं जी। आगे आगे जनाब डॉक्टर मरियम मलक, ये भी मेंबर हैं जी। डॉक्टर नदीम हयात, ये पहले भी मेंबर थे, आपको ये भी बता दें, वो टांग वाले। उसके बाद आगे जनाब डॉक्टर फरहान फतेह जंग, ये भी मेंबर हैं जी।
फिर आ गए जनाब रेवरेंड इमानुएल खोखर साहब, हाँ जी रेवरेंड डायसिस वही लग रहे हैं जी, वो अब आप सारे जानते हैं, मैं क्या बोलूँ। अब जनाब आ गया जी काशिफ अलेक्जेंडर एडवोकेट। यार ये तो बड़े सालों से आ रहे हैं अलेक्जेंडर साहब, काशिफ अलेक्जेंडर, काशिफ अलेक्जेंडर। यार जनाब खुदा माफ़ करे, मैं और लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता यार, क्या कितनी दौलत की हिर्स है इंसानों को यार। वो तो सारे ऐसे ही हैं, आप तो मुझे कुछ पढ़े लिखे लग रहे थे, कम से कम आप बीए तो हैं ना जी। अब सोचे ना, तो चलो अब जो डॉक्टर साहब बन के तो हम इज़्ज़त करते हैं कि वो डॉक्टर होंगे, या उन्होंने पता नहीं अभी किसी किसी की डिग्री चेक हो तो कौन क्या निकला है, ये तो अलग की बात है। लेकिन ये जनाब अभी दो नहीं समझ आई कि दो बंदे इन्होंने, एक तो रखा था पहले उन्होंने वो जो कनाडा वाला आदमी था यार, कैंथ अरशाद या अरशाद कैंथ, उन्होंने अपना असिस्टेंट रखा था, फिर उनसे शायद नई बात बनी, विक्टर साहब को से भी निकाल दिया, और अयूब गुलाम को निकाल दिया गया, जो कि लास्ट तो थे लिस्ट में, लेकिन अभी क्यों निकाला गया है? अभी अब जब उनसे बात करेंगे पता चलेगा कि आखिर जी क्या हुआ है, क्या वो किसी को पैसे देने में कामयाब नहीं हुए, या उन्होंने क्या किया, या उनकी कोई गलती है। तो दूसरा, बिल्कुल आपने ये बोर्ड बना लिया, ये चैलेंज होगा दूसरा कि आप ये बताएं कि आपके पास क्या अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपने कितने फंड लिए, कितने खर्च किए, ये बताना पड़ेगा आपको। अगर आप में कोई दम है तो वो ज़रूर बताएं, वरना आपको अदालतों में हमारी टीम तैयार हो रही है और वो आपको लेकर जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। और यार मैं पूरे पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूँ जो बाहर भी बैठे हैं, इंग्लैंड में ख़ास तौर पे जो बैठे हुए क्रिश्चियन हैं, जो यूसीआई से बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका वाले नहीं करते, वो भी बड़ा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी बड़ा करते हैं, यूरोप वाले भी बड़ा करते हैं, यूसीआई से सबको प्यार है। और ये तो यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, इसमें सब प्यार करते हैं यार। और आपने क्या बनाया, एक ही चर्च के, दो चर्च के लोगों को मिला के आपने इस पर कब्जा कर रखा है, ये सोच के इसका आपको अब जवाब देना पड़ेगा आपको सर। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यार इस वीडियो को ख़ास तौर पे शेयर कर दें, लाइक करें ना करें वो आपकी पसंद है, कर ही देते हैं आप वैसे, तो मैं आपको ना ये चीज़ें बड़ी अहम है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो काइंडली इसको शेयर करें और तमाम दोस्तों तक, तमाम अगर किसी का भी दोस्त इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, और ख़ास तौर पे मैं सबसे जो कनाडा में मुझे प्यार करने वाले एक बहुत बड़ी तादाद जो मुझे प्यार करती है, मुझे सपोर्ट भी करती है, उनसे दरख्वास्त है कि ये इस वीडियो को पूरे कनाडा में फैलाए जैसे वहाँ पे बर्फ़ को फैलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।